राम राम मैसेज भाई। मैं दिलीप सिंह। जैसा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं कि ड्राइविंग के बेसिक ज्ञान जो निजी लाइफ में हमारे काम भी है, निजी लाइफ भी है, जो भर्ती के लिए जो बंदा रेडी तैयारी करता है उसके लिए भी काम लायक है भाई क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो सड़कों पे पट्टियाँ बनी होती है, जो रेखा लाइन जो खींची रहती है, वाइट हो गई, पीली हो गई, इनका मतलब क्या होता है। डबल लाइन हो जाती है, उसका मतलब क्या है। तो मैं हर पट्टी का अलग अलग बताऊँगा, ठीक है भाई। सबसे पहले बता देता हूँ मैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, ये है वाइट और काली, ठीक है। दो रेखाओं से मिलकर बनती है जेब्रा क्रॉसिंग को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सफ़ेद, अगर क्वेश्चन में आ गया ना तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमेशा ये बताना चाहिए क्वेश्चन में अगर ये है ना वाइट और काली रेखा है तो ही ये। जेब्रा क्रॉसिंग में क्या है, लेन मोटी मोटी होती है, जैसे वाइट हो गया, वाइट की रेखा की चौड़ाई मोटी रहती है और जो सड़कों के बीच में रहती है उनकी चौड़ाई कम रहती है। तो यही कारण है जेब्रा क्रॉसिंग में। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये है कि जब रेड बत्ती होने वाली होती है, जब पीली बत्ती है, जो पीली बत्ती बोलते हैं ना रेड बत्ती होने से पहले, उसको हम अगर क्रॉस, पीली बत्ती आ गई, हमारी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल नज़दीक है तो हम क्रॉस कर देंगे उसको। अगर रेड हो गई, ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग कर दी हमने, तो हमारा चालान फाइन हो जाएगा। तो उस क्रॉसिंग का मतलब होता है पैदल जाने वाले जो हैं राहगीर, उनके लिए होती है जेब्रा क्रॉसिंग, नहीं कि हमारे वाहनों खड़े। अगर वाहन को खड़ा करना, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रखो। अगर उसको क्रॉस कर दिया फिर आप रुक गए तो ट्रैफिक वाला भाई आके आपको चालान दे देगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अब क्या होता है, सड़क किनारे एक वाइट पट्टी रहती है, जैसे गांव की सड़क होती है उनमें भी होता है, जो हाईवे होते हैं उनमें भी होता है। किनारे के ऊपर वाइट पट्टी होती है, सलंग एकदम से पूरी वाइट चलती रहती है। उसका मतलब ये होता है, एक तो मतलब ये है कि जो बाइक वगैरह हम चलाते हैं वो उस पट्टी के किनारे चलाना चाहिए हमें, ठीक है। जो बड़ी गाड़ियाँ उनको साइड लेने में आसानी हो, ठीक। और दूसरा मतलब ये होता है कि अगर हमें वाहन को पार्क करना है तो उस पट्टी के साइड में ले जा करना चाहिए। पार्क का मतलब समझ लो इमरजेंसी हो गई कुछ भी, तो हमें उस साइड में ले जा खड़ा करना चाहिए। और हमेशा साइड में अगर वाहन खड़ा कर रहे हैं, अगर हाईवे पे भी करें, चाहे हैज़र्ड स्विच हमेशा ऑन रखना चाहिए। हैज़र्ड स्विच या फिर राइट साइड का इंडिकेटर, जिस साइड ट्रैफिक जा रहा है, भाई राइट में जाएगा ट्रैफिक, आप चाहे किधर ही देख लो, ठीक है। तो राइट साइड का इंडिकेटर देना चाहिए जिससे अगले को पता लग जाए कि आगे गाड़ी खड़ी है या बाइक खड़ी है। हमेशा इंडिकेटर हमेशा देना चाहिए, हम सही साइड ले हों चाहे रोड खाली है फिर भी हमें इंडिकेटर रखना चाहिए। ये आदत में बना रहता है कि अगर हम दूसरी साइड जा रहे हैं तो इंडिकेटर दे दो। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिकेटर को बंद भी करना है, अगर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है तो हमें खुद को बंद करना है, ठीक है। इससे क्या पीछे वाला कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलो, एक होती है साइड में, ये लगभग हाईवे पे बनी होती है, पीली पीली लाइन, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हमें अचानक से गाड़ी नहीं रोकनी वहाँ पे। वो लगभग ऐसी जगह बना रहता है जो मतलब जैसे पुल हो गया, पुल पे मिल सकता है। कंजेस्टेड एरिया मतलब जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ, कि हमें वाहन पार्किंग नहीं कर सकते वहाँ, ठीक है। अचानक से वाहन नहीं रोक सकते वहाँ पे। पीली, अगर पीली पूरी कंटिन्यू लाइन है तो, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो अगर कटी हुई लाइन होती है उसका मतलब होता है कि हम आसानी से सावधानीपूर्वक ओवरटेक मार सकते हैं, ठीक है। हमेशा वाहन को दाएं साइड से ओवरटेक मारो और मारने के बाद बाएं साइड में ले आओ, ठीक है। पीछे वाले को जाने दो फिर आगे। ऐसा नहीं है कि हमने ओवरटेक मार लिया और हम कंटिन्यू उसी में चल रहे हैं, नहीं। ओवरटेक मारने के बाद अगर खाली है तो इधर आ जाओ, वापस ओवरटेक मारना तो उधर चले जाओ। और ओवरटेक मारते समय हमेशा इंडिकेटर देना चाहिए। अगर पीछे से ओवरटेक मार रहे हैं तो राइट का, अगर वापस बाएं साइड आएंगे तो लेफ्ट साइड का, ठीक है, जिससे दुर्घटना होने से बच सकता है। कभी कभार क्या होता है, जैसे
सिंगल रोड होती है, गाँव की रोड, उसमें कटी हुई लाइनें रहती हैं, तो हम ओवरटेक मारते हैं। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि सामने से व्हीकल आ गया। ठीक है, तो हमें वापस लेफ्ट लाना है, तो अगर इंडिकेटर में देखिए डायरेक्ट दबाएंगे तो पीछे वाले को क्या पता लगेगा कि हमने फट इतनी जल्दी इधर दबा दी है। तो इंडिकेटर दोगे तो पिछला सचेत हो जाता है कि हाँ भाई बंदे ने इंडिकेटर दिया है, तो इसको इधर घूमना है, इसको जल्दी आगे से कुछ गाड़ी आ गई होगी। ठीक है, और ये जो कंटिन्यू वाइट पट्टी होती है, अगर कंटिन्यू वाइट पट्टी है ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये रास्ता वन में है। ठीक है, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर पूरा नॉलेज है ना पट्टी होगा तो हम बिल्कुल सावधानीपूर्वक, अगर वाइट पट्टी दिख रही है कंटिन्यू, वो भाई जैसे वन वे रास्ता होता है कि सामने से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है। ठीक है, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। भाई लोगों, एक होती है बीच में पीली पट्टी, ये लगभग ज़्यादातर जहाँ टर्न होते हैं ना, जैसे वन वे हो गया, वन वे में टर्न लेना है हमें। ठीक है, तो ये टर्निंग एरिया पे ज़्यादा मिलती है हमें, जहाँ हमें दिखाई कम दे, मतलब आगे दूर तक दृश्यता कम दिखाई दे, तो टर्निंग हो गया। टर्निंग में हमें पता नहीं लगेगा आगे से कौन आ रहा है, तो इसलिए वाइट पट्टी देते हैं, सॉरी पीली पट्टी, सिंगल पीली पट्टी रखते हैं। ये हो गया भाई सिंगल का। ठीक है, सिंगल वाइट पट्टी, और ये टूटी फूटी सफ़ेद पट्टी, और कंटिन्यू ये पीली पट्टी, जो मतलब कंटिन्यू चले। जहाँ तक ये चले ना, हमें ओवरटेक नहीं मारना चाहिए कि आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। भाई जल्दीबाजी देखो सभी को होती है, बड़ी गाड़ियाँ है वो अपने हिसाब से चलती है, ज़्यादातर जल्दीबाजी रहती है छोटी गाड़ियों को, और एक्सीडेंट भी ज़्यादातर उन्हीं के होते हैं। इसी कारण से होते हैं कि सामने टर्निंग पे तो हमें ओवरटेक मारना ही नहीं चाहिए। ठीक है, टर्निंग पे पता नहीं है आगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमें जहाँ देखिए वहीं ओवरटेक मारना चाहिए, दृश्यता एकदम क्लियर हो। अब भाई लोगों, जैसे डबल है, डबल वाइट पट्टी हो गई, डबल पीली पट्टी हो गई, इनमें क्या होता है कि डबल वाइट पट्टी है तो अगर हम चल रहे हैं, सामने से ट्रैफिक है और डबल वाइट पट्टी है, भाई हमें क्रॉस मारना ही नहीं है। ठीक है, अगर हमने क्रॉस मार दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये पट्टी वहाँ होती है जहाँ जैसे समझ लो सिटी है, ठीक है, सिंगल वे है, सिंगल वे पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे वाइट पट्टी मार देते हैं, डबल वाइट पट्टी। इसका मतलब ये होगा कि आपको ओवरटेक नहीं करना, ओवरटेक करोगे तो भाई आप अपनी गाड़ी के जिम्मेदार खुद हो। ठीक है, इसमें अगर आप गलत तरीके से कुछ भी करोगे ना, तो जिम्मेदारी भाई खुद की रहती है, दूसरों को हम दे नहीं सकते जिम्मेदारी। अगर हम गलती नहीं करें, अगला करे, तो हम अगले को ही दोष मानेंगे, तो वही बात है। अगर जब इन्होंने बना रखा है, ठीक है, सड़क पे पट्टियाँ, तो भाई उसी तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अब सड़क पे है डबल वाइट प्लेन है, ये सॉरी पीली पट्टी, तो इसका मतलब क्या होता है, न तो आपको ओवरटेक करना है, न आपको यू टर्न मारना है। ठीक है, तो भाई समझ लो आप, पट्टियों में क्या होता है, जिस तरीके से पट्टी बनी होती है ना, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। वो हमारी सेफ्टी के लिए है, न कि जो सड़क बनाते हैं उनकी नहीं है, वो सेफ्टी हमारी रहती है। ठीक है, हमें अगर वो उसी अकॉर्डिंग सड़क पे पट्टियाँ बनाते हैं, जहाँ ट्रैफिक हो, भीड़ भाड़ हो, पुल है तो पुल के हिसाब से वो लाइन बनाएंगे, तो उसी हिसाब से बनाते हैं कि हमारे मतलब असुविधा ना हो, सुविधा रहे, उसी हिसाब से। भाई कट मार दिया और बिल्कुल एकदम से ट्रैफिक रहता है उस एरिया में, आप खुद भी देखते हो, कोई सामने से भी घुस रहा है, कोई किधर से घुस रहा है, कोई रोंग साइड से घुस रहा है। इसीलिए है भाई, पट्टियाँ उसी लिए बनाई जाती है। अब क्या होता है, गाड़ी ले तो सब आते हैं, लेकिन नियमों को पता नहीं होता, इसीलिए कोई रॉन्ग साइड आ जाता है, कोई किधर से आ जाता है। दुर्घटना इसीलिए होती है। अगर नियम का पता हो तो कभी भी भाई ज़िंदगी में दुर्घटना नहीं होती है। ठीक है, वो फिर गलती हमारी ही रहती है। अगर हमें नियम का पता है फिर भी हम गलती करते हैं, तो वो हमारी गलती रहती है। बिल्कुल सावधानी से चलो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमें नींद भी पूरी करनी है। अगर ड्राइवर है ना, तो चाहे वो पर्सनल गाड़ी रखता हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 12 घंटे से ऊपर गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। अगर भाई हम कहीं घूमने भी जाए तो 12 घंटे से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और गाड़ी चलाओ तो भाई खाना कम से कम खाना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके खा लो, कंटिन्यू खा लो, लेकिन कम खाना चाहिए। एक साथ भरपेट खाना खाएंगे ना तो भाई नींद आती है। ठीक है, मैंने भी देखा है भाई, सिविल में देख लो, कहीं पे भी देख लो आप। ठीक है, मैंने हर जगह देखा, अगर भरपेट खाना खाते ही आपको आधे घंटे में उबासी आने लगे, गाड़ी चलाओगे, चाहे कुछ भी चले, चाहे म्यूजिक भी चले, चाहे कुछ भी देखो आप, फिर भी आपको नींद आएगी। इसलिए है कि गाड़ी चलाते समय कम से कम खाना चाहिए, और गाड़ी 12 घंटे से ऊपर नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, 12 घंटे बहुत होते हैं ड्राइवर के लिए। 12 घंटे में 500-600 किलोमीटर चला सकता है वो गाड़ी, चाहे कितनी 50 और 60 की स्पीड में 12 घंटे में वो 600 किलोमीटर आराम से निकाल देगा। ठीक है, इसलिए भाई सेहत का भी ध्यान रखना है, और आगे वाले का भी और खुद का भी। ठीक है, इसलिए हमेशा कुछ नियम फॉलो भी करने चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है वो उधर से कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। दूसरों को कभी फॉलो मत करो, खुद को जो पता है वही करो। भाई मेरे को पूरे नियम है, मैं उसी हिसाब से चलाऊँ, अगला कैसे चल रहा है मेरे को मतलब नहीं है उससे। ठीक है, मैं उसको ओवरटेक राइट से ही मारूंगा, चाहे वो मेरे को लेफ्ट से मार के चला दे। तो ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब एक लाइन, एक पट्टी और आती है कि एक साइड में तो होती है पूरी कंटिन्यू पट्टी, वाइट मान लो चाहे पीली, और एक साइड में होती है क्या, कटी हुई, दोनों एक साथ रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस साइड मतलब पूरी कंटिन्यू पट्टी है ना, जिसमें गैप नहीं दे रखा है, ठीक है, उस साइड के वाहन को ओवरटेक नहीं मार सकते वो। और जिस साइड मतलब कटा हुआ है ना, तो वो क्या वाहन उस उधर से क्रॉस कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जिस साइड में मतलब कंटिन्यू पट्टी है ना, जैसे वाइट कंटिन्यू चल रही है और उसी के बगल में 2 पट्टियां हैं, एक कटी हुई है, तो क्या होता है, कटी हुई मतलब जो इधर से वाहन चल रहा है ना, मतलब एक साइड कटी हुई है, एक साइड फुल पट्टियां हैं। ठीक है, तो उस रोड में क्या होता है कि ट्रैफिक कम है, आप क्रॉस इधर से मारो, और जिस साइड में क्या कंटिन्यू पट्टी है ना, उस साइड के वाहन क्या चलते कम है, लेकिन जो टूटी हुई पट्टी है ना, कटी हुई, उस साइड में वाहन ज़्यादा चलते हैं, इसलिए वो ओवरटेक नहीं मार सकते। इसीलिए वो भाई सड़क वाले जो भाई सड़क बनाते हैं, जो रूल रेगुलेशन है, वो उस हिसाब से पट्टियाँ बनाते हैं। ठीक है भाई लोगों, तो भाइयों वीडियो अच्छा लगे कमेंट मारा करो भाई, मेरे को पता लगे कि मैं कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, और भाई अगर जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर की भर्ती देख रहे हैं भाई, वीडियो ज़रूर देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनको आता है वो बताया भी करो यार, इससे क्या ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें है ना, इसी से हम धोखा खाते हैं। तो बस उन्हीं बातों का आप ध्यान रखो। बाकी गाड़ी अगर अच्छी चलानी आती है, अगर नियम का पूरा पता है, तो आप एक्सीडेंट होने से बचा भी सकते हो, चाहे अगला कैसे भी चलाए गाड़ी, आप बचा सकते हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, इसीलिए मैं बताता हूँ गाड़ी हमेशा 12 घंटे से ऊपर नहीं चलाएं, जब तक आप पूरी नींद है ना। नींद क्या है, ड्राइवर को कम से कम 6 घंटे सोना है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे नींद होनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रक वाले क्या करते हैं, कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं, दिन में भी गाड़ी चलाते हैं, रात को भी गाड़ी चलाते हैं, सोने का टाइम फिक्स नहीं होता। भाई रात है तो सोना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि नो एंट्री के चक्कर में वो उनको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, रात को चलाओ तो दिन में सो जाओ, आप सोओगे ना, अगर 6 घंटे नींद पूरी कर दी तो आपको रात को भी नींद नहीं आती है। ठीक है, ठीक है लो भाई लोगों, राम राम सपना।